मेरे लिए प्रत्याशी बनना ना बनना ज़रूरी नहीं है। मेरे लिए समाज का जो हित है, समाज हित में जो लड़ाई, कानूनी लड़ाई ज़रूरी है। जो बाबा साहब ने कहा था कि हम देश के शासक हैं, अगर न्याय चाहिए तो शासक बनना पड़ेगा। हमारे साथ आज एडवोकेट प्रमोद निमेश गाजियाबाद से हैं। निमेश जी, स्नातक एमएलसी जो चुनाव हैं वो बहुत जल्द उनकी तारीख आ भी गई है। 1 दिसंबर की तारीख है उनकी। आप उसमें पहले प्रत्याशी थे, लेकिन अभी आपने समाज हित को ध्यान में रखते हुए अपना नाम नहीं दिया है, लेकिन इसके अंदर कुछ नए नए तथ्य निकल कर आ रहे हैं। क्या कहेंगे उस बारे में? सभी सम्मानित साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। समतावाद चैनल का धन्यवाद, साधुवाद। जैसा कि एमएलसी स्नातक जो चुनाव हैं, शिक्षक और स्नातक प्रत्येक 6 वर्ष में होते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है और मई 2020 में इसकी सीट खाली हो चुकी है और जिसका चुनाव प्रस्तावित था मार्च अप्रैल 2020, कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन था। इसमें एक चीज़ देखने को आई थी काफ़ी लंबे समय से कुछ व्यक्ति ही इस पर सीट पर काबिज है। इसका रिसर्च करा गया, ऐसा क्यों है? तो देखने में आया जो दिशा निर्देश हैं शासन के, चुनाव आयोग के, उनका फॉलो वो नहीं हो पाते हैं। तो उसको फिर हमने उसका रिसर्च करा कि ऐसा क्यों है। तो उसको देख तथ्य नज़र आए कि काफ़ी सारे जो लूप होल्स हैं, जो कमजोरियां हैं, वो नज़र आई। तो उसमें सबसे बड़ा जो कमजोरी है वो शासन और प्रशासन की लापरवाही। एक चुनाव आयोग ने सितंबर 2016 में एक चुनाव निर्देशन जारी किया था एमएलसी स्नातक शिक्षा संबंधित, जिसके आधार पर ये चुनाव होते हैं। वो नोटिफिकेशन नंबर 37/2016 है, जिसमें बताया गया है कि चुनाव A to Z की प्रक्रिया क्या है। उस प्रक्रिया को चुनाव के रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के दौरान देखा गया तो नज़र आया कि 70 से 80% उसमें लापरवाही हुई है। वो जो नोटिफिकेशन है उसका रूल और रेगुलेशन फॉलो नहीं करे गए हैं। तो इसको लेके मैंने PIL हाई कोर्ट में डाली थी सितंबर 2019 में, जो अभी पेंडिंग है। इसको लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में PIL दाखिल कर चुका हूँ। जल्दी इसमें 1-2 दिन में निर्णय आ जाएगा और संविधान में, उच्चतम न्यायालय में पूर्ण आस्था है कि समाज हित में आएगा। मेरे लिए प्रत्याशी बनना ना बनना ज़रूरी नहीं है। मेरे लिए समाज का जो हित है, समाज हित में जो लड़ाई, कानूनी लड़ाई ज़रूरी है। जो बाबा साहब ने कहा था कि हम देश के शासक हैं, अगर न्याय चाहिए तो शासक बनना पड़ेगा। तो उस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपनी PIL दाखिल कर चुका हूँ। निर्णय बहुत जल्दी आएगा। अगर वहीं भी सुनवाई नहीं होती तो माननीय राष्ट्रपति महोदय जो अंतिम कड़ी बस्ती है, वहाँ पर मैं उसकी याचना करूँगा। तो इसीलिए मैंने इस चुनाव को अपना नामांकन नहीं किया है। क्या लगता है किस तरह की अनियमितताएं बरती गई शासन प्रशासन की तरफ से, और आज तक कभी भी एक भी बहुजन समाज का व्यक्ति इस प्रक्रिया से चुनकर नहीं पहुंचा है? सबसे बड़ी लापरवाही शासन प्रशासन, चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव अधिकारी और जो RO है, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, ये रही है कि इस चुनाव का प्रचार प्रसार ही नहीं किया जाता है। प्रचार प्रसार कब होता है? जब रजिस्ट्रेशन समाप्त हो चुके होते हैं। वोटर का रजिस्ट्रेशन समाप्त हो गया दिसंबर में और प्रचार हो रहा है दिसंबर में, जिसके आधिकारिक साक्ष्य उपलब्ध है और माननीय न्यायालय में हम जमा कर चुके हैं। दूसरी लापरवाही इसमें बड़ी यह है कि इसमें 2016 में ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था कि वोटर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होना चाहिए और इसको मुख्य निर्वाचन अधिकारी समस्त राज्य के जो भी संबंधित एमएलसी विधान परिषद है यहाँ पर, उनको जारी कर दिया गया। तो पर्याप्त समय होने के बाद भी उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने इसको लागू नहीं किया, जबकि बिहार एमएलसी में ये सक्सेसफुली हुआ है, पारदर्शिता रही है। इस चुनाव में पारदर्शिता ना होने का कारण ये है कि इसमें वोटर जो रजिस्ट्रेशन है उसकी शर्त यह है कि वोटर स्वयं उपस्थित होकर अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा, जबकि ऐसा नहीं है। सत्ताधारी जो दल है राज्य में, शासन अधीन है, उसके भावी प्रत्याशियों द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा जो अनियमितता की गई हैं, बल्क में फॉर्म जमा किए गए हैं और शासन प्रशासन ने उनकी हेल्प की है, उसके पर्याप्त साक्ष्य है, आधिकारिक साक्ष्य हम माननीय न्यायालय में जमा कर चुके हैं। इसी तरह के बहुत सारे वॉलेंस हैं जो उन्होंने किए हैं, जिसके पर्याप्त लगभग 400 साक्ष्य ऑन पेपर आधिकारिक रूप से हम माननीय न्यायालय में जमा कर चुके हैं। पिछले साल आपने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लगभग 30 के करीब मीडिया कर्मी उसमें मौजूद थे और आपने ये ऐलान भी किया था कि आप स्नातक जो चुनाव है उसमें भागीदारी करेंगे किन्हीं कारणों से। चलिए, जैसा कि आपने कहा कि आप इसमें अब प्रत्याशी नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने एक चिंगारी भड़काई थी
कि इस तरह का कोई चुनाव भी होता है। और वर्तमान समय में देखें तो लगभग 8 से 9 प्रत्याशी जो अनुसूचित जाति के हैं वो मेरठ सहारनपुर सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं लगता आपको कि वो आपस में ही लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारा मुद्दा होना चाहिए जीत का, उसकी तरफ हम कहीं ना कहीं हार का भी ठप्पा लगाएंगे उस पर? मनोज जी, आपका सवाल बहुत वाजिब है। इसमें पिछले वर्ष 2019 अगस्त में मैंने एक छोटी सी मीडिया प्रेस वार्ता रखी थी, केवल ये बताने के लिए कि इस सीट पर भी हम अब प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। बहुत से छोटे छोटे बहुत सारे चुनाव में जो हमारे समाज नहीं जानता है, अनभिज्ञता है शासन प्रशासन की, प्रचार प्रसार कमी होती है, तो मैंने एक छोटे से माध्यम से इस बात को समाज में पहुंचाने का कार्य किया था कि एमएलसी स्नातक और शिक्षक नाम की एक सीट होती है जिस पे इस तरह से चुनाव होता है, जो अब तक चुपचाप हो जाता था, जिस पे कुछ लोग छोटी छोटी वोटों पर अपने संबंधितों की वोट बनवाकर जीत जाया करते थे। समाज अनभिज्ञ था, उससे बहुजन समाज अनभिज्ञ। जी बिल्कुल अनभिज्ञ था। उस चीज़ को जो मैंने समाज को जगाना का काम किया था और शायद समाज इतना जाग गया कि इस वर्ष 2020 एमएलसी स्नातक शिक्षक चुनाव में लगभग 6, 7, 8 से लगभग प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं। हर जगह यही हाल है। लखनऊ में भी मैंने जांच पड़ताल की है, वहाँ भी 4-5 अनुसूचित जाति के, आगरा में भी अपना जहाँ जहाँ भी स्नातक या एमएलसी चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर तमाम अनुसूचित जाति के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना नामांकन किया है। कहीं आपको नहीं लगता कि इस तरह का बिखराव हमको नुकसान देगा? ये बिखराव है और जो षड्यंत्र है विरोधियों का वो अपने षड्यंत्र में कामयाब होते हैं। कुछ लोगों को अपने द्वारा जो सुना गया है बीच में वोट करने के लिए खड़ा करा जाता है और हमारे प्रतिनिधित्व को रोकने की पूरी जो उनकी साजिश है उसमें वो सफल फिर से हो जाएंगे। मेरा तो निर्णय यही था कि कोई एक व्यक्ति लड़े और समाज उससे जीता के शिक्षा क्षेत्र को उत्तम बनाने का प्रयास करें, क्योंकि मैंने पिछली बार भी आह्वान किया था कि एक ही समाज से एक व्यक्ति प्रसार करे और चुनाव लड़े और अपना नामांकन करे। लेकिन ये मेरे द्वारा नहीं, काफ़ी लोगों के द्वारा, संगठन के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा प्रयास किया गया है और मेरे पास भी कल तक शाम तक भी फ़ोन आए हैं, आज सुबह तक फ़ोन आए हैं, लेकिन वो इस प्रयास में असफल रहे हैं। इस संबंध में मैंने भी कई बार प्रयास किया है, लेकिन सभी लोग अपने राजनीतिक अहंकार के कारण इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है, जबकि मैं कह चुका था कि 6, 7, 8 जो भी प्रत्याशी हैं उनमें से मेरा नाम हटा के बाकी में चुन लिया जाए तो उसको हम तन मन धन से जिता के उच्च सदन में भेजने का कार्य करेंगे। तो अभी वर्तमान में जो प्रत्याशी हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह वो समाज की सेवा करें या अपने अहंकार को जो उनके अंदर भरा हुआ है जिसकी वजह से वो सभी एक ही दौड़ में शामिल हैं, वो अच्छा काम कर पाए समाज हित में? आज 16 नवंबर 2020 है। कल 17 नवंबर जब नाम वापसी के अंतिम तिथि है। मैं चाहता हूं कि एक सार्वजनिक रूप से एक प्रत्याशी को चुनकर बाकी प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले लें, और अगर ऐसा होता है, सभी तैयार हैं, तो प्रथम नाम वापस लेने में जो मेरे द्वारा नामांकन किए गए हैं उनको वापस लेने में सबसे आगे रहूँगा, अग्रणी रहूँगा, और समाज जिसको चुनेगा उसको तन मन धन के साथ, पूरी ताकत के साथ जिताने का कार्य किया जाएगा। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। आपने समाज हित में जो निर्णय लिया है कि चुनाव ना लड़ने का, उसका समता आवाज़ टीवी भी आभार व्यक्त करता है आपका, और तमाम प्रत्याशियों से ये आह्वान भी करता है समता आवाज़ टीवी कि जितने प्रत्याशी हैं आपस में बैठकर मिलजुल कर समझौता करें, किसी एक को मजबूत सीटों से, मजबूत वोटों से जिताएं। धन्यवाद। धन्यवाद।